कि जनगणना का जो प्रथम फेज का कार्य चल रहा है, जिस मकान सूचीकरण का कार्य हो रहा है, इस मकान सूचीकरण कार्य के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या और सबसे अधिक लोगों के द्वारा की जाने वाली गलती, जिसको लेकर के सभी प्रगणक परेशान हैं और यह गलती सभी लोगों का सिर दर्द बना हुआ है, वह है कि HLO ऐप पर डाटा प्रविष्टि के दौरान या तो लाइन क्रमांक में गलती हो गई है, या जनगणना मकान नंबर गलत हो गया है, या भवन नंबर गलत हो गया है, या परिवार क्रमांक गलत हो गया है। किसी भी प्रकार से या तो सीरियल गलत हो गया है, सीरियल आगे बढ़ गया है। इसको लेकर के सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं कि इसका क्या समाधान है, और सबसे ज्यादा परेशान करने का कारण जनगणना कार्य में यही है। तो इसी पर इस वीडियो में पूरी बातचीत करूंगा कि यह समस्या क्यों आ रही है, इसका समाधान क्या है और कैसे क्या कुछ करेंगे ताकि फिर से टेंशन फ्री होकर आप कार्य कर सकें। तो खास वीडियो होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपके काम की हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो जो जनगणना कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य के दौरान जो इनसे संबंधित समस्या आ रही है, उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि जो डाटा प्रविष्टि हो रही है और डाटा अपडेट वाले ऑप्शन में लोग जा रहे हैं, अगर किसी प्रकार की गलत एंट्री हुई है तो लोग जो यह विकल्प दिया गया है डिलीट करने वाला, इसका प्रयोग कर दे रहे हैं। और कई वीडियो में मैं पहले भी कहा था कि इसका प्रयोग नहीं करना है, इससे समस्या खड़ी होगी। पूर्व के वीडियो में मैंने कई बार सावधान किया था, फिर भी बहुत सारे लोगों से मानव भूलवश यह गलती हो रही है। तो सबसे पहला कारण है कि यह डिलीट कर देने पर कोई भी गलती दिख रही है तो लोग तुरंत डिलीट कर दे रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि आखिर डिलीट का ऑप्शन दिया गया है तो डिलीट कर देंगे, फिर आगे कार्य करेंगे। लेकिन डिलीट करने के बाद यह सीरियल नंबर जो है, यह सीरियल नंबर आगे चला जा रहा है। यानी यदि जनगणना मकान नंबर या 11 है, उदाहरण स्वरूप हम लोग समझ रहे हैं, तो 11 नंबर को यदि आप डिलीट करेंगे तो फिर से 11 नंबर आपको नहीं मिलेगा काम करने के लिए, अब 12 आ जाएगा। तो लोग परेशान हो जा रहे हैं कि आखिर 11 का हल क्या होगा, एक तो मेरा मिसिंग हो गया, आगे चल के कोई कार्रवाई तो नहीं होगी, किसी प्रकार की समस्या आ जाएगी। और यह जब टेंशन मन में आ जा रहा है, दिमाग में यह बैठ जा रहा है कि हमसे गलती हो गई है, अब क्या होगा, तो आगे भी और गलतियां हो रही है जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि डिलीट करने पर भी ये क्रमांक जो है सीरियल गड़बड़ हो जा रहा है, जिससे परेशानी हो रही है। दूसरा कारण ये है कि ये जब आप डाटा की प्रविष्टि कर रहे हैं तो लाइन क्रमांक तो चूंकि आपके द्वारा एंट्री किया नहीं जाना है, फिर भी यदि डिलीट करते हैं, गलत करते हैं, तो यह लाइन क्रमांक भी गड़बड़ हो जाता है। दूसरा, ये भवन नंबर जब आपको डालना है तो भवन नंबर में दो तरीके हैं। एक तो भवन नंबर यदि नया है तो आपको यहाँ पर मैनुअली टाइप करना है, लिखना है, और यदि उसी भवन में मकान रिपीट है, परिवार रिपीट है, तो दोहराना है। अब इसमें लोग गलती क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि डाटा एंट्री कर रहे हैं, 19 नंबर भवन एंट्री करना है, 20 कर दिए, 29 कर दिए, या कोई भी गलत अंक यहाँ डाल दिए और आगे बढ़ गए, तो यह दर्ज हो जाता है और इसमें संशोधन नहीं हो पा रहा है। दूसरा, मान लीजिए कि दोहराना नहीं था, नया लेना था और आप दोहरा दिए तब भी गलत हो गया। मान लीजिए कि नया नहीं लेकर दोहराना था और आप दोहराए नहीं, यहाँ अगला एंट्री कर दिए तब भी गलत हो गया। वैसे ही मकान में है कि भवन तो यहाँ आप मान लीजिए डाल लीजिए, मकान में दो ऑप्शन है कि अगर उसी मकान में अगले परिवार का एंट्री कर रहे हैं तो नया वाले पर नहीं क्लिक करना है, दोहराए पर करना है, क्योंकि जनगणना मकान का नंबर आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट में यहाँ टाइप करने का ऑप्शन नहीं है कि आपको मकान नंबर आप अपने से टाइप कर सकें। यहाँ दो ही ऑप्शन है कि या तो अगला मकान चुन
रहे हैं तो नया वाले विकल्प में जाएंगे, और उसी मकान में अगले परिवार की एंट्री कर रहे हैं तो दोहराए पर जाएंगे। इसमें लोग गलती कर रहे हैं कि दोहराना है फिर भी नया ले रहे हैं, और यदि नया लेना है तो दोहरा दे रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो रहा है। अब बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि एडिट ऑप्शन में जाएंगे और फिर से यह एडिट कर लेंगे, इसलिए यहाँ सावधानी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे ही अगला पर क्लिक करते हैं, सबमिट का तो छोड़ दीजिए, सबमिट नहीं भी सबमिट किए हैं, लेकिन यहाँ भवन मकान की एंट्री करके अगला यानी अगले प्रश्न पर चले जा रहे हैं, तो फिर पिछला करके इस पर आएंगे भी, तो आप इसमें सुधार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यह परेशानी हो रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं, कार्य की अधिकता, जल्दबाजी, जल्दी करने का दबाव, या आप सीरियसली होकर नहीं कर रहे हैं, या जो टाइप कर रहे हैं वह देख नहीं रहे हैं। मैं बार बार कह रहा था कि बाकी प्रश्नों को भले ही आप जल्दी में कर रहे हैं, लेकिन भवन नंबर और मकान नंबर बिल्कुल सावधानी से भरेंगे, क्योंकि 3 कॉलम जो है, एक पहला भवन नंबर, दूसरा मकान नंबर, और तीसरा उस मकान का उपयोग, आवासीय है, गैर आवासीय है, दुकान है, कार्यालय है, फैक्ट्री है, ये आप चुनाव कर रहे हैं। यानी प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 7, यह 3 प्रश्नों का जवाब ही तय करेगा कि आपकी एंट्री सही हो रही है या गलत हो रही है। परिवार क्रमांक इसी से तय होता है। अगर इसमें आप गलत कर दिए हैं तो परिवार क्रमांक आपसे गलत हो जाएगा, क्योंकि परिवार क्रमांक भी आपको अपने से नहीं भरना है। जनगणना मकान में तो 2 ऑप्शन है कि नया ले या दोहराए, लेकिन परिवार क्रमांक में आपके हाथ में कुछ नहीं है, वह स्वतः जनरेट होगा। आप प्रश्न संख्या 2 यानी भवन नंबर, प्रश्न संख्या 3 यानी मकान नंबर, और प्रश्न संख्या 7 यानी उस मकान का उपयोग, ये तीनों अगर सही करेंगे तभी परिवार क्रमांक सही आएगा। इस तीनों में गलती कर रहे हैं तो परिवार क्रमांक भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये हम लोग जाने कि ये समस्या आ क्यों रही है और इसका कारण क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ भर दिए आप भवन नंबर और यहाँ मकान नंबर, और जब यहाँ से आप आगे बढ़ गए तो ये मकान और भवन नंबर फिक्स हो गया, दर्ज हो गया। तो हम लोग ये जान गए कि गलती क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किन कारणों से हो रही है। मान लीजिए कि गलती हो गई है, तब क्या कर सकते हैं, उसका समाधान क्या है, आइए इसके समाधान पर बात करते हैं। तो आपके पास जो डेटा रह रहा है वह 2 तरह का है। एक तो जब आप मकान सूची की प्रविष्टि यानी डेटा की एंट्री कर रहे हैं, तो सबसे पहले वह यहाँ आता है, डेटा अपडेट करें में ऑप्शन रहता है कि आप उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन इस सुधार में क्या कर सकते हैं, तो इस एडिट ऑप्शन में आप जाएंगे तो भवन के बनावट से लेकर उस परिवार के सुविधाओं को, इन सब चीजों को बदल सकते हैं। लेकिन आप लाइन क्रमांक, मकान नंबर, भवन नंबर, परिवार क्रमांक ये नहीं बदल सकते हैं इस एडिट ऑप्शन से, इसलिए भी यह परेशानी का सबब बन रहा है। अब आपको क्या करना है कि पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये ऑप्शन जो है डेटा अपडेट करें, इसमें यदि आपका डाटा है तब क्या कर सकते हैं, और यदि इस डेटा को आप सिंक कर चुके हैं, और सिंक करने का मतलब कि पोर्टल पर वह ऑनलाइन चढ़ गया, तब आप क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है। और यदि सिंक नहीं किए हैं अभी सिर्फ आप मकान सूची की यानी उस डेटा की प्रविष्टि किए हैं और डेटा अपडेट करे में अभी बचा हुआ है, सिंक नहीं किए हैं, तब क्या कर सकते हैं। तो यदि आपका डेटा अभी सिंक नहीं हुआ है, डेटा अपडेट करे वाले में यहाँ पर शो कर रहा है, और तब आपकी गलती हुई है मकान नंबर या परिवार क्रमांक या भवन लाइन क्रमांक में, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आपके पास ऑप्शन है इसको सुधार कर लेने का। तो क्या ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है कि जैसे आपको क्या करना है कि सेटिंग में चले जाना है। जैसे इस
ऐप के सेटिंग के लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग ऑप्शन में जाना है और मोबाइल के सेटिंग ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऐप मैनेजर में जाते हैं या मैनेज ऐप करके जो भी ऑप्शन आता है जहाँ पर सारे ऐप दिखाई देते हैं वहाँ पर जाएंगे और HLO ऐप पर खोलेंगे तो ऐप इन्फो करके जो आता है जिसमें आपको स्टोरेज, डाटा यूज, बैटरी इत्यादि जो दिखाता है, इसमें आपको एक ऑप्शन आता है क्लियर डाटा। ये ऑप्शन आता है क्लियर डाटा। इस क्लियर डाटा को आप यदि क्लिक करेंगे और डाटा को क्लियर कर देंगे HLO ऐप का, तब आपका जो भी डेटा बिना सिंक किया हुआ, या ध्यान रखना है कि यदि सिंक नहीं हुआ है और आप ऐप मैनेजर में जा करके डाटा क्लियर कर दे रहे हैं, तब आपका जो भी गलत है डेटा अपडेट वाले में, यानी यहाँ पर इस डेटा अपडेट वाले में जो भी यह गलत एंट्री होगा, जितना होगा वह सब डिलीट होके हट जाएगा। उस कंडीशन में यह डेटा क्लियर हो जाएगा। उस कंडीशन में जहाँ तक आप सिंक किए होंगे उसके बाद से फिर से एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए कि जनगणना मकान नंबर आप 10 तक सिंक कर चुके, अब सिंक कर चुके, अब 11 वाले को अभी सिंक नहीं किए हैं, 11 वाले में कोई गलती हो गई है या 12 वाले में या 13 वाले में गलती हो गई है, तो आप जब अपने ऐप का डाटा क्लियर कर देंगे और फिर से ऐप को खोलेंगे तो फिर से आपको लॉगिन आईडी का इस्तेमाल पासवर्ड का करके फिर भाषा चयन करके आप जब लॉगिन फिर से करेंगे तो 10 तक ही डेटा इसमें रहेगा, 11 से सब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो एक रिस्क आपको ये है कि जितना डाटा आप सिंक नहीं किए होंगे वह सारा डाटा आपके ऐप से उड़ जाएगा, हट जाएगा। तब आपको फिर से, जैसे मान लीजिए कि आप चल गए होंगे अगर जनगणना मकान 20 तक, लेकिन सिंक यदि 10 ही किए होंगे तो यह बाकी का जो 10 होगा या 10 डेटा आपका उड़ जाएगा। तो 11 नंबर से आपको फिर से एंट्री करना होगा। ये रिस्क आपको एक होगा, लेकिन यह ऑप्शन आपके पास है कि फिर से आप 11 नंबर से कर सकते हैं, तो जो गलती हुई होगी वह फिर से सुधर जाएगा। लेकिन इसमें आपको डेटा लॉस होगा कौन सा, जो सिंक नहीं किए होंगे। अब प्रश्न आएगा कि क्या जो डेटा सिंक कर दिए होंगे वह भी उड़ जाएगा, तो नहीं, जो डेटा आप सिंक कर दिए होंगे वह डेटा नहीं उड़ेगा। सिंक किया हुआ डेटा आपके मोबाइल में जो है स्टोर रहेगा, तो उसकी चिंता नहीं है। लेकिन जो डेटा अपडेट करे में जितना होगा वह डेटा आपका क्लियर हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इस तरह से आप यदि सिंक नहीं किए हैं तो यह सुधार आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि मान लीजिए कि डेटा जो सिंक कर दिए हैं, सिंक किए गए डेटा में यदि गलती हुई है, तब आप क्या करेंगे? तब आपको नहीं सुधारने का मौका मिलेगा। सिंक किए हुए डेटा का आप क्लियर भी करेंगे तो क्लियर नहीं होगा। अब यदि मान लीजिए कि डेटा अपडेट करे में क्लियर डाटा करने से नहीं होता है, तो क्लियर डाटा करके आप अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये थोड़ा रिस्की होगा, इसकी मनाही विभाग द्वारा की जाती है, लेकिन आप अपने रिस्क पर ये कर सकते हैं। तो डेटा जो सिंक नहीं है वह क्लियर हो जाएगा, आप सिंक के बाद वाले से सही कर सकते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन है यदि सिंक नहीं किए हैं तो। लेकिन यदि सिंक कर दिए हैं तब मकान नंबर या लाइन क्रमांक या परिवार क्रमांक में आप सुधार नहीं कर सकते हैं। तो यदि सिंक डेटा कर दिए तो इसका क्या उपाय है? यदि सिंक किया गया डेटा में गलत है, यानी गलती इनकी किए लेकिन बिना ध्यान दिए उसको सिंक भी कर चुके हैं, तब क्या करना है? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। टेंशन कीजिएगा तो आगे का भी डेटा आप गलत एंट्री कर देंगे। जो गलती हो गई वह हो गई, उसको दोहराना नहीं है, उस गलती को ये ध्यान रखना है। तो करेंगे क्या उस गलती का? तो जैसे अगला जो एंट्री होगा वह सही सही करते जाएंगे उस मकान नंबर, उस परिवार नंबर पर। जो गलत हुआ है उसका जो भी मकान नंबर जनरेट होगा वह मकान नंबर
उस मकान पर जाकर के आप देंगे, क्योंकि जो भवन और जो मकान नंबर आप जैसे भवन नंबर पहले एंट्री कर दिए, मकान नंबर आपको जब मोबाइल से एंट्री करेंगे और जो यहाँ जनरेट होगा वह आपको लिखना है लोगों के मकान पर। तो मकान नंबर जो जनरेट होगा, भले सीरियल थोड़ा आगे पीछे हो जाए, उसको आप डाल सकते हैं। या किसी का मान लीजिए छूट गया है या अपूर्ण में रह गया, डिलीट हो गया, तो उसको सबसे अंत में आप कर देंगे। उसका जो भी मकान नंबर नया जनरेट होगा वह उसके मकान पर लिख देंगे। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। मानव भूलवश गलतियां होती हैं, इसको इग्नोर करके आगे के काम को पूर्ण करें। जिन परिवारों का एंट्री गलत हो जाएगा, छूट जाएगा, बाद में आप एंट्री करेंगे, जो भी ऐप से मकान नंबर जनरेट होगा वह उनको दे देंगे। मान लीजिए भवन नंबर चढ़ाने में भी यदि मान लीजिए कि भवन नंबर 5 दिए और बहुत दूर के बाद अगला भवन था, उस पर भी जाकर आप 5 ही दे दिए, ये भी गलती बहुत लोगों से हुई है कि भवन नंबर भी रिपीट कर चुके हैं। तो क्या करना है इसमें कि अलग अलग भवन है, सेम हो गया है, तो 5 का 1 कर देंगे, इसको 5 का 1 करके इसको सबसे लास्ट में एंट्री कर देंगे। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, जो गलती हो गई हो, सिंक हो गया हो, उसको इग्नोर करें। आगे सही जो क्रम है उसको बनाए रखें, जो गलत हो गया है, छूट गया है, उसको बाद में आप एंट्री कर सकते हैं। अगर डाटा अपडेट करने में है, सिंक नहीं हुआ है, तो उसको क्लियर डाटा करके या अनइंस्टॉल करके फिर से सुधार सकते हैं। सिंक हो गया है तो आगे का काम करें, यही आपके लिए सुविधापूर्ण होगा और यही आपके लिए विकल्प भी बचा है। आशा है बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई मन में प्रश्न आ रहे हो, कोई समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में रखेंगे, यथासंभव जवाब देने का कोशिश करूंगा। आगे भी आपके काम के हर वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।